नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अंकिता पाल। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। एबीवीपी का 71वां राष्ट्रीय अधिवेशन देहरादून के परेड मैदान में शुरू हो गया, जो कि 28 नवंबर से 30 नवंबर तक चलेगा। इसका उद्घाटन समारोह मुख्य अतिथि के रूप में इसरो के पूर्व अध्यक्ष डॉक्टर एस सोमनाथ पहुंचे, जिन्होंने युवा पीढ़ी की ऊर्जा की सराहना की है और कहा कि देश को ऊर्जावान युवाओं की जरूरत है, खासकर वे जो अंतरिक्ष क्षेत्र में अपना भविष्य तलाश रहे हैं। और इस 3 दिवसीय अधिवेशन में देश भर से 1500 से अधिक प्रतिभागी भाग ले रहे हैं। इसमें समाज, शिक्षा, पर्यावरण और बांग्लादेशी घुसपैठ जैसे मुद्दों पर चर्चा होगी। विद्यार्थी परिषद का 71वां राष्ट्रीय अधिवेशन देहरादून में आज से प्रारंभ हो रहा है। इस अधिवेशन में पूरे देश भर से लगभग 1500 से ज़्यादा प्रतिनिधि यहाँ पर आए हुए हैं। मैं सबसे पहले सभी देश भर से आए हुए सभी छात्र तरुणाई का इस देहरादून में उनका स्वागत अभिनंदन करता हूँ। विद्यार्थी परिषद पिछले लगभग 75 वर्षों से देश की छात्र शक्ति को राष्ट्र शक्ति में तब्दील करने के काम में लगी हुई है। विद्यार्थी परिषद देश के छात्रों में राष्ट्रवाद का जागरण करते हुए ये देश हमारा है, इस देश की समस्या हमारी है और इस देश को हमने फिर से वैभवशाली संपन्न देश बनाना है। उसके लिए हमको जो भी करना है उसके लिए हम वैसे बने, इसके लिए विद्यार्थी परिषद लगातार विद्यार्थियों के बीच में काम कर रहा है। मैं सौभाग्यशाली हूं कि ऐसे छात्र संगठन में मुझे लंबे समय तक काम करने का अवसर प्राप्त हुआ। विद्यार्थी परिषद का मैं कहूँगी 71वां अधिवेशन इस बार उत्तराखंड में देहरादून में हो रहा है, संपन्न हो रहा है। आज पहला दिन है, तो ये बड़ी सौभाग्य की बात है उत्तराखंड के लिए कि पहली बार यहाँ राष्ट्रीय अधिवेशन का मौका, अनेकों बैठकें जरूर हुई हैं राष्ट्रीय, लेकिन पहली बार राष्ट्रीय अधिवेशन उत्तराखंड में और देहरादून में हो रहा है। देश भर से आए छात्र यहाँ पर उपस्थित हैं। उद्घाटन सत्र में भी सब लोगों ने सोमनाथ जी को सुना, हमारे साइंटिस्ट, और जिस प्रकार से एक देशभक्ति का भाव जब आप इस कैंपस में एंटर करते हैं तो वहीं से आपको लग जाता है कि किस प्रकार से हमारी वीरांगनाओं के नाम से हमारे इस कैंपस का नाम है, कैसे हमारे पूर्व सीडीएस के नाम से हमारा मेन सभागार का नाम है, किस प्रकार से पूरे प्रांगण के जो अलग अलग जो कक्ष आप देखोगे उनके नाम रखे गए हैं। तो मुझे लगता है बच्चों में हमारे छात्र हैं जो आने वाली इस देश को, भविष्य है जो आगे बढ़ाने वाले हैं, उनके मन में देश के प्रति देश प्रेम को पैदा करना, देश प्रेम, देश के लिए उनको संवेदनशील बनाना, उसकी उनमें ऊर्जा भरना कि देश के लिए भी उन्हें कुछ करना है अपने साथ साथ, अपने करियर के साथ साथ। इसका अगर कोई काम करता है तो वो विद्यार्थी परिषद करता है। और आप देखेंगे कि एक छोटी छोटी बातों का भी यहाँ पर बहुत ध्यान रखा जाता है। अगर आप देखेंगे तो आपको देखने को जरूर मिलेगा। स्पेस नहीं, सभी टेक्नोलॉजी डोमेन में हमको काम करना है। तो स्पेस में हमने जो किया है तो ये एग्जाम्पल है कि भारत को जो हम पिछले 60 इयर्स में जो हमने पीछे लगा है स्पेस में, अब हम आगे पहुंचा है। तो हमने चंद्रमा और मार्स पर हमारा सैटेलाइट्स को भेजा है, सॉफ्ट लैंडिंग भी किया है हमने पहली बार। भारत बना पहली बार एक सॉफ्ट लैंडिंग करना नेशन बन गया। तो ये एग्जाम्पल्स हमको जो दिखाते हैं कि हमारे युवा, हमारे साइंटिस्ट, तो हमको ये ताकत है तो ऐसे काम करने में कुछ कम खर्चा से। सो ये एग्जाम्पल है। तो हमको कई और टेक्नोलॉजी डोमेन में ही हमको दिखाना है। बायोटेक्नोलॉजी है, इलेक्ट्रॉनिक्स है, एआई है, एडिटिव मैन्युफैक्चरिंग के सभी टेक्नोलॉजी डोमेन में हमको आगे पहुंचना है। तो हमारे ये एग्जाम्पल हम स्पेस से दिखाते हैं। स्वदेशी का उपयोग करके किस प्रकार से स्पेस में बढ़ाओ, कितने अभी तक? स्वदेशी तो हमारा एक इंटरनल प्लान है। सो हमको स्वदेशी टेक्नोलॉजी का नेसेसिटी है। सो हम किसी, फॉर एग्जांपल आपको पता है कि इलेक्ट्रॉनिक्स चिप का, तो इंटरनलाइजिंग दिस टेक्नोलॉजी एंड मेकिंग इट इन इंडिया। लक्सर से बांग्लादेशी घुसपैठियों के मामले में पूर्व मुख्यमंत्री और हरिद्वार सांसद त्रिवेंद्र सिंह रावत ने कांग्रेस और उसके सहयोगी दलों पर गंभीर आरोप लगाए हैं। इस दौरान उन्होंने कहा कि बांग्लादेशी घुसपैठी के लिए पूरी तरीके से कांग्रेस और उसके सहयोगी दल जिम्मेदार हैं, क्योंकि कांग्रेस ने वोट बैंक की राजनीति के तहत बांग्लादेशियों को पनाह दी है और उनके प्रमाण पत्र बनवाकर उनकी जड़ों को मजबूत किया है।
साथ ही त्रिवेंद्र सिंह रावत ने यह भी कहा कि अब बीजेपी सरकार इन घुसपैठियों को उनके अंजाम तक पहुंचाने का काम कर रही है। बिहार, बंगाल, उत्तराखंड और तमाम राज्यों में धीरे धीरे करके देश के सभी हिस्सों में जो डेमोग्राफिक चेंज जो आ रहे हैं और बहुत तेज़ी से आ रहे हैं, उस तक पहुंचने की कोशिश की है। और अब कोई भी घुसपैठिया बच नहीं पाएगा, ये बात सुनिश्चित है। जिस तरह से भारत सरकार ने इसके लिए जो योजना बनाई है वो बहुत कामयाब होगी। और ये जो घुसपैठ की समस्या है, भारत को जिन लोगों ने धर्मशाला समझ लिया है, उनका जो दुस्वप्न है वो दुस्वप्न साकार नहीं हो पाए। ये कांग्रेस और उनकी सहयोगी जो सरकारें हैं उनकी वजह से हुई है। तमाम जो घुसपैठ आप किन राज्यों में हुई आप देखिए, तो इसका कारण और कब ये घुसपैठ हुई, तो उसका सीधा सीधा कारण है कि जो कांग्रेस की सोच की जो सरकारें हैं उन्होंने अपने वोट बैंक बनाने के खातिर इन घुसपैठियों को प्रोत्साहित किया। उनके राशन कार्ड बनाए, उनके वोटर कार्ड बनाए, उनके बिजली के कनेक्शन दिए, पानी के कनेक्शन दिए। अब ये नहीं चल पाएगा, ये सुनिश्चित। देहरादून में आयोजित 3 दिवसीय विश्व आपदा प्रबंधन सम्मेलन 2025 के अवसर पर केंद्रीय पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव ने वीडियो संदेश के माध्यम से प्रतिभागियों को संबोधित किया। यादव ने सम्मेलन को आपदा प्रबंधन के क्षेत्र में महत्वपूर्ण पहल बताते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत की वैश्विक भूमिका को सराहा। उन्होंने हिमालय की महत्वता को उजागर करते हुए आपदा प्रबंधन में वैज्ञानिक दृष्टिकोण और अंतर्राष्ट्रीय सहयोग की आवश्यकता पर जोर दिया। अतिथिगण और सभी प्रतिभागियों का मैं स्वागत करता हूं। मेरी इस महत्वपूर्ण सम्मेलन में उपस्थित होने की बड़ी इच्छा थी, लेकिन पूर्व नियोजित कार्यक्रमों की बाध्यता के कारण मैं आप लोगों के बीच में व्यक्तिगत रूप से उपस्थित नहीं हो पा रहा हूं। सबसे पहले मैं उत्तराखंड राज्य की जनता को उनके प्रदेश की स्थापना के रजत जयंती वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। माननीय मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी जी, प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में पूर्ण योग्यता, सामर्थ्य, धैर्य और विश्वास के साथ उत्तराखंड राज्य को आगे बढ़ाने के लिए प्रतिबद्धता से लगे हुए हैं। इन 25 वर्षों में उत्तराखंड राज्य ने अपनी समस्याओं के साथ साथ राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय पटल पर एक प्रगतिशील राज्य के रूप में अपनी विशिष्ट पहचान बनाई है और आज उत्तराखंड पूरे दुनिया के आकर्षण का केंद्र बना है। हम सब जानते हैं माननीय प्रधानमंत्री जी का हिमालय से विशेष अनुराग रहा है और उन्होंने हिमालय के विषयों, संदर्भों, संरक्षण और सुरक्षा के विषयों को हमेशा हमारे सामने रखा है। विकासनगर के धर्मवाला और शाहपुर कल्याणपुर क्षेत्र में आपको बताते चलें कि एमडीडीए अनुमति के हो रहे अवैध निर्माणों पर प्राधिकरण ने बुलडोजर से कार्रवाई की है। पछुआ दून से लगातार कार्रवाई के बावजूद अवैध निर्माण नहीं रुक रहे। सवाल ये भी है कि कड़ी रोक ना होने पर ऐसे निर्माण कब थमेंगे। उत्तराखंड पुलिस में तैनात आधा दर्जन से अधिक पुलिस क्षेत्र अधिकारियों की बड़ी जिम्मेदारियां सौंपी गई हैं। पुलिस क्षेत्र अधिकारी प्रमोद शाह और शांतनु पाराशर सहित कई अन्य अधिकारियों को नई तैनातियों के तहत महत्वपूर्ण पदों पर जिम्मेदारी दी गई है। इसके साथ ही अपर पुलिस अधीक्षक के पद पर भी कुछ अधिकारियों की नियुक्ति की गई है। तो आपको बताते चलें कि पुलिस क्षेत्र अधिकारियों को जिम्मेदारियां सौंपी गई है।
एसएसपी नैनीताल डॉक्टर मंजुनाथ टीसी ने जनपद नैनीताल में शादी, बारात और अन्य समारोह में डीजे और लाइटिंग को लेकर कड़े निर्देश दिए हैं। 10 बजे रात के बाद डीजे बजाने पर पूरी तरीके से प्रतिबंध रहेगा। साथ ही बड़े लाइटिंग झालरों का उपयोग भी प्रतिबंधित किया गया है। केवल हाथ से पकड़कर चलाए जाने वाले लाइटिंग झालर की अनुमति रहेगी और बारात की लंबाई 200 मीटर तक सीमित रखी जाएगी और साथ ही समारोह की सुव्यवस्थित तरीके से संचालित करने के निर्देश दिए गए हैं। एसएसपी के निर्देश का पालन कराने के लिए भी एसपी डॉक्टर जगदीश चंद्रा और सिटी मजिस्ट्रेट गोपाल सिंह चौहान और अन्य अधिकारियों ने बैंक्वेट हॉल और डीजे स्वामियों के साथ बैठक की है। बारातों का सीजन शुरू हो चुका है और पूरे जनपद में, विशेषकर हल्द्वानी में बारातें काफ़ी संख्या में हैं। इस कारण से रोजाना सड़कों पर जाम की स्थिति उत्पन्न हो रही है। इस संबंध में वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक नैनीताल के द्वारा सभी अधिकारियों की मीटिंग ली गई थी और उसमें कुछ दिशा निर्देश जारी किए गए हैं। आज उसी क्रम में हल्द्वानी में डीजे ओनर्स, जो बैंक्वेट हॉल के ओनर्स हैं, लाइट और बैंड वालों के साथ मीटिंग की गई है। उसमें कुछ मानक तय किए गए हैं और उनको उसको फॉलो करने के लिए कहा गया है। इसमें इन सभी को हिदायत दी गई है कि रात को 10 बजे के बाद माननीय न्यायालय के आदेश के क्रम में डीजे नहीं बजाने दिए जाएंगे। रोड पे जो बारातें चलेंगी वो डिसिप्लिन के साथ चलेंगी। फिलहाल वीडियो में इतना ही। नमस्कार।